बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब अलर्ट्स पर। दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से हमारे जो युवा हैं, उन साथी हैं, उन सभी के जो मैसेज आ रहे थे उसके लिए हमने एक अपडेट जारी की है, जिसमें बताया जा रहा है कि जिन लोगों के पास अनुभव नहीं है उनको क्या हरियाणा कौशल रोजगार निगम में स्थान मिलेगा या फिर उनको हरियाणा सरकार द्वारा जो कच्ची नौकरी में उनको स्थान दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें जो पूरी इन्फॉर्मेशन है हम आपको देंगे। हमारे जो साथी हैं ऐसे कह रहे हैं, सर हमारे पास ITI पास है तो क्या हमें मौका मिलेगा, या फिर जिनके पास 5-5 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, जो किसी कर्मचारी के रूप में, वो कच्चे कर्मचारी के रूप में आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत काम किया हुआ है, उनको ही मौका मिलेगा। क्या फ्रेशर कैंडिडेट को यहाँ पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल नहीं किया जाएगा? तो दोस्तों, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे आज। तो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन ये है कि जिन लोगों के पास, जिन हरियाणा के युवाओं ने, चाहे वो युवा साथी हो या फिर जो हरियाणा के जो बुजुर्ग साथी हैं, जो युवा हैं फिलहाल, उन सभी के लिए हरियाणा सरकार द्वारा जो नोटिस में बताया गया है कि जिन युवाओं के पास ज़्यादा अनुभव होगा उनको पहले स्थान दिया जाएगा। तो हरियाणा सरकार की तरफ से जो बात कही गई थी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो बनाया जा रहा है उसमें प्रत्येक हरियाणा के युवा को शामिल किया जाएगा, चाहे उसके पास अनुभव है या उसके पास अनुभव नहीं है, या फ्रेशर कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में हरियाणा के प्रत्येक युवा को सिलेक्शन दिया जाएगा, चाहे उसके पास एक्सपीरियंस हो या ना हो। दूसरी बात सरकार द्वारा बताई गई कि जिन कैंडिडेटों के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उनको प्राथमिकता पहले दी जाएगी। मतलब कि जिसके पास अगर एक्सपीरियंस है तो उसको नौकरी में पहला स्थान देने का कार्य किया जाएगा। फ्रेशर कैंडिडेट के मुकाबले उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी जॉब के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर बताया गया है कि जिनके पास अनुभव है, काम करने का जो अनुभव प्रमाण पत्र उसके पास है, तो उसको प्राथमिकता पहले दी जा सकती है। साथ ही यहाँ पर जो उसकी सैलरी की बात करें तो सैलरी 13,000 से 15,000 के बीच में उसको सैलरी देने का काम भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में किया जाएगा। और सैलरी लगभग सभी को कौशल रोजगार निगम के अकॉर्डिंग बराबर ही मिलेगी, लेकिन जो लगभग 5 से 10 साल के अकॉर्डिंग जो पुराने वर्कर हैं उनको हरियाणा सरकार 2 से 3,000 रुपये ज़्यादा दे सकती है। बाकी सभी को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अकॉर्डिंग जो एक समान वेतन है वो ही दिया जाएगा। और दोस्तों, इसमें जो हमारे पास हमारे सब्सक्राइबर जो साथी हैं वो मैसेज कर रहे थे कि सर हमने किसी डिपार्टमेंट प्राइवेट में काम किया हुआ है, हमने किसी दफ्तर वगैरह जो प्राइवेट एसोसिएशन जो गवर्नमेंट के अधीन है उसमें काम किया हुआ है, जो फैक्ट्री जो गवर्नमेंट के अधीन है उसमें काम किया हुआ है, क्या हम कौशल रोजगार निगम के अकॉर्डिंग वहाँ का एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं? तो दोस्तों, अभी गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही फॉर्म भरवाए हैं। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो एजेंसियां काम करती थी जो कौशल रोजगार निगम पर, उन एम्प्लॉयर का ही वहां पर डाटा मांगा जा रहा है जिन्होंने गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू काम किया है हरियाणा के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें। तो अभी उनका ही एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। आगे गवर्नमेंट अपडेट कर सकती है कि आपके पास अगर प्राइवेट एसोसिएशन या प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपके पास वो एक्सपीरियंस है तो शायद वो भी गवर्नमेंट उनमें वहाँ लगाने का काम करे। लेकिन अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट एक्सपीरियंस को ही हरियाणा सरकार द्वारा जो अप्लाई के लिए फॉर्म भरा गया है उसमें मान्य रखा है। साथ ही हरियाणा के जो फ्रेशर युवा हैं उनके भी मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारा फॉर्म कब स्टार्ट किया जाएगा, हमारे लिए कब हरियाणा कौशल रोजगार निगम की वेबसाइट शुरू की जाएगी, क्या हमें भी इसमें मौका दिया जाएगा? तो दोस्तों, बिल्कुल आपको मौका दिया जाएगा। आपको हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अकॉर्डिंग आपको भी जॉब दी जाएगी। जो कच्चे कर्मचारियों को जो DC रेट और आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत जो हरियाणा सरकार वैकेंसी कराती थी, आपको भी उसमें स्थान दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने बताया है कि जो हरियाणा सरकार द्वारा जो आपकी आर्थिक स्थिति है उसके आधार पर भी आपको नंबर दिए जाएंगे, और जो आपकी जो कंडीशन बाय जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर भी आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में हरियाणा के प्रत्येक युवा साथी को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अकॉर्डिंग जो कच्ची नौकरियों की वैकेंसी है उसमें शामिल किया जाएगा। तो ये हरियाणा सरकार के प्रत्येक युवा को नौकरी देने का काम गवर्नमेंट ने किया है। इसमें सभी को समान रूप से लगाने का काम हरियाणा सरकार द्वारा किया जाएगा। साथ ही हरियाणा सरकार द्वारा बताया गया है कि सर ये जितने भी हरियाणा के युवा साथी है जिन्होंने क्या कहते हैं डिपार्टमेंट के थ्रू काम किया हुआ है या फिर फिलहाल जो कर रहे हैं उनको हटा देंगे या फिर जो लगे हैं उनको लगे ही रखेंगे। तो इसमें अभी सरकार की कोई अपडेट नहीं हुई है। सरकार उनकी वेरिफिकेशन कर रही है। अगर वेरिफिकेशन में उनके काम सही दिखते हैं तो उनको हरियाणा सरकार हटाने का काम नहीं करेगी। जो डिपार्टमेंट में फिलहाल काम कर रहे हैं उनके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो फॉर्म भरवा दिया गया है और उनकी वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, तो जल्द ही हरियाणा
सरकार इनको वेरिफिकेशन पूरी होने के बाद फ्रेशर कैंडिडेट हैं उन सभी के हरियाणा सरकार द्वारा जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू कर सकती है। साथ ही हरियाणा सरकार के अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट जो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जिन्होंने फॉर्म भरा है उनकी भी हरियाणा सरकार इनके वेरिफिकेशन होने के साथ इनके ज्वाइनिंग लेटर देने का काम करेगी। अभी हरियाणा सरकार द्वारा कुछ चुनिंदा जो हरियाणा के साथी है उनको ही ज्वाइनिंग लेटर देने का काम किया, लेकिन उनको अभी ज्वाइनिंग नहीं कराया गया है, सिवाय उनको ज्वाइनिंग लेटर अदा किया गया है, लेकिन अभी उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। तो ऐसी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले हम आप सभी के सामने लेकर आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। अगर आपको हरियाणा कौशल रोजगार निगम से संबंधित कोई इंपॉर्टेंट जो नोटिस है उसके बारे में जानना है या फिर कोई खबर जाननी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।